वेलकम टू प्रोकैड योर लाइफ टाइम मेंटो। तो आज है लेक्चर नंबर 2 मैट्रिक्स का। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो मैट्रिक्स के अंदर कॉलम हो सिर्फ। So if a matrix has only one column, remember only one column, अगर एक मैट्रिक्स के अंदर हो तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसा कि एग्जांपल ये रहा, a इज इक्वल्स टू 8 3 रूट 2, जिसका फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट 8 है, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट 3 है, थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट रूट 2 है। तो ये 3 क्रॉस 1 की कॉलम मैट्रिक्स है। अगर आप अब आप कहेंगे कि अगर एक से ज़्यादा कॉलम हो तो फिर वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं रहेगी, उसके अंदर ज़्यादा कॉलम हो गए, वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स वही होगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। रोज कितनी भी हो सकती हैं। तो इन जनरल हम कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई जे, ए स्मॉल ए सबस्क्रिप्ट आई जे एम क्रॉस वन, जो कि कॉलम मैट्रिक्स है ऑर्डर एम क्रॉस वन की। कॉलम सिर्फ एक होगा तो एन की वैल्यू सिर्फ वन हो गई है, और एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी इंटीजर, जो भी आप जितना भी पॉसिबल है, जितनी भी एक मैक्सिमम डिफाइंड वैल्यू इंटीजर की होती है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर इसी से सिमिलर एक और हो जाएगी, दैट इज रो मैट्रिक्स। इसका भी नाम से पता चल रहा है, जैसे उसमें कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए था, रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होनी चाहिए। तो इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो देन इट इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स। एग्जांपल ये रहा, बी इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट 2, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट -3 एंड फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट √7। ये एक 1 क्रॉस 3 की रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो इन जनरल हम क्या लिखेंगे, इन जनरल बी इज इक्वल्स टू स्मॉल बी सबस्क्रिप्ट आई जे 1 क्रॉस एन, जो कि रो मैट्रिक्स है 1 क्रॉस एन ऑर्डर की। अब रो सिर्फ एक ही होंगे इसमें, तो एम की वैल्यू हमेशा 1 और एन वही कॉलम मैट्रिक्स की तरह कोई भी एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है, जितनी भी इंटीजर की वैल्यू डिफाइंड है। सो इसके अंदर सिर्फ एक रो होगी और नंबर ऑफ कॉलम्स की कोई लिमिट नहीं है। तो ये तो हो गई कॉलम और रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही पता लग रहा है कि जो मैट्रिक्स स्क्वायर हो। सभी टाइप्स का आपको आपको अगर किसी नई चीज के बारे में नहीं पता हो तो नाम से हमें काफी कुछ पता चल जाता है। मैथ्स के अंदर डेफिनेशन नाम से ही पता चल गई। जैसे कॉलम मैट्रिक्स, अगर आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में तो भी आप लिख सकते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज कॉलम। अगर आपको मान लीजिए ये भी नहीं पता था कि वन कॉलम, आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे, इफ अ मैट्रिक्स हैज कॉलम देन इट इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। तो टीचर इतना ध्यान शायद ना भी दे। ऐसे ही रो मैट्रिक्स के नाम से पता चल रहा है। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्मेट में हो, अब स्क्वायर फॉर्मेट का तो आपको पता है कि यानी मतलब जिसके लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो। सेम यहाँ पे है, इफ अ मैट्रिक्स as number of rows are equals to number of column। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, जैसे स्क्वायर के अंदर एल और लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ को हम एम और एन बोलते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं। अगर वो इक्वल हो तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में कैसे देख रहे हैं, जो हमें जिस पे मैथमेटिकल फॉर्मेट में हमें रियल वर्क करना है, डेट इज एम क्रॉस एन से हम डील करते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, उसको हम स्क्वायर तभी बोलेंगे जब एम एन के इक्वल हो। यानी कि एम क्या था, नंबर ऑफ रोज, एन है नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर वो दोनों इक्वल हो देन इट इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स को अब आपको ऑर्डर m क्रॉस n बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो आप उसको ऑर्डर n या ऑर्डर m भी बोल सकते हो। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर m और n इक्वल हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका जनरल फॉर्मेट देखते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि एग्जांपल है, a इज इक्वल्स टू 2 0 -1 √3 9 7/2 7 3 5। अब 7/2 से आप कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रैक्शन नंबर भी अलाउड है, रूट नंबर भी अलाउड है, कॉम्प्लेक्स भी अलाउड है, फंक्शंस लाइक साइन एक्स कोस एक्स या एक्स स्क्वेयर, सब कुछ अलाउड है मैट्रिक्स के अंदर। सब कुछ, चाहे वो इरेशनल हो रेशनल हो, सब कुछ मैट्रिक्स के अंदर अलाउड है। सो इट इज ये एग्जांपल जो हमने लिया है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 क्रॉस 3 नहीं लिखा है,
ऑर्डर 3 ही लिखा है। अब यहाँ पे पूरे मैट्रिक्स के सबस्क्रिप्ट में आप क्या लिखोगे, 3 क्रॉस 3। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भी सिर्फ 3 लिख देते हैं, तो जनरली आपको यहाँ पे सिर्फ 3 देखने को कम ही मिलेगा। तो यहाँ पे तो आप 3 क्रॉस 3 ही लिखिए, और बोलने के अंदर या रिटर्न स्टेटमेंट में आप इतना लिख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 भी अगर आप यहाँ पे आप लिखते हैं तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इसको सिर्फ ऑर्डर 3 भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो इन जनरल A इज इक्वल्स टू ए स्मॉल ए सबस्क्रिप्ट आई जे एम क्रॉस एम। तो एम क्रॉस एम भी लिख सकते हैं आप, और एन क्रॉस एन भी लिख सकते हैं। इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, और एन क्रॉस एन लिख रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब से लेके जो टाइप आगे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और आगे जितने भी टाइप हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हैं। सिर्फ रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का इतना वो नहीं है, वो आपको जो स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिनको हम आगे देखेंगे उसके अंदर यूज आएगा, राइट हैंड साइड के अंदर। लेकिन जो आपको पूरी मैट्रिक्स सोल्व करनी होगी स्टेटमेंट में, 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स के अंदर जो स्टेटमेंट आपको गिवन होगी, 3 इक्वेशंस जो बनेंगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगी। 3 इक्वेशंस होंगी और 3 ही वेरिएबल होंगी, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स और आगे आने वाली जो मैट्रिक्स हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, वो सब जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इसका भी नाम से पता चल रहा है, जो मैट्रिक्स डायगोनल हो। अच्छा, अब स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, यानी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स हम उसी के अंदर डिफाइन करेंगे जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एम या एन क्रॉस एन हो। ऐसा क्यों? क्योंकि डायगोनल एक स्क्वायर के अंदर, डायगोनल वैसे तो रेक्टेंगल में भी पॉसिबल है बट वो इक्वल लेंथ सा नहीं होगा। अब यहाँ पे ये भी मान लीजिए यूनिट 3 है या यूनिट 4 यूनिट है, और ये भी 3 यूनिट या 4 यूनिट की लेंथ है, तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म डायगोनल होगा जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा। जनरली हम मैट्रिक्स के अंदर इस डायगोनल की बात करते हैं, इस डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। इस ये वाला डायगोनल दूसरा डायगोनल होता है, इसकी हम बात नहीं करते हैं। हम इस प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है। सो डेफिनेशन देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू स्मॉल बी सबस्क्रिप्ट आई जे एम क्रॉस एम इज सेट टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। उसको डायगोनल मैट्रिक्स हम जब भी बोलेंगे जब उसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स यहाँ होंगे वो सब जीरो होने चाहिए। और वो सिर्फ वो तो जीरो होने ही चाहिए, इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। ये जीरो भी हो सकते हैं, ये कोई और नंबर भी हो सकते हैं, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट का जीरो होना जरूरी है। तो सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे कंडीशन है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो हों। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इफ अ मैट्रिक्स बी is equals to small b ij m cross m is called diagonal matrix if b of ij equals to 0 when I is not equals to j। so डायगोनल के ऊपर क्या होगा? ये 1 1 हो गया, ये 2 2, ये 3 3, ये 4 4, ए 1 1 का मतलब है a 1 1, a 2 2, a 3 3, a 4 4 अप टू a m m। इन सभी में i और j इक्वल है। बाकी एलिमेंट्स में क्या होगा? अगर सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं फर्स्ट रो में, तो डेट इज a 1 2, यानी कि i और j इक्वल नहीं है, तो उन सब का जीरो होना जरूरी है। अगर i और j इक्वल नहीं है तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये 1 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, और एक ही एलिमेंट है, वो भी डायगोनल पे ही कहेंगे हम उसको, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ये देखिए 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है, इसका प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट हैं 5 एंड रूट 3 वो जीरो नहीं है, या जीरो भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स के अलावा जो एलिमेंट हैं वो जीरो हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है सी, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कि ये लोअर ट्रायंगुलर हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स को अपर ट्रायंगल कहा जाता है। तो वो
ये रूट थ्री इसके अंदर नहीं आएगा, 3 0 ये जो हैं ये आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल के लोअर साइड में तीनों ही एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हैं और अपर साइड भी जीरो हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सो ए बी सी आर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, वो तो क्लियरली है। ऑल्सो अगर वो जीरो है और वो 2 क्रॉस 2 की भी सभी एलिमेंट जीरो है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है जिसके भी सारे एलिमेंट जीरो है, तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ये मैंने आपको भी बताया था कि डेफिनेशंस के अंदर क्या दे रखा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट को जीरो होना जरूरी है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के बारे में कुछ कंडीशन नहीं है, तो इन सब के अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में हमें कोई कंडीशन नहीं दी थी, तो वो भी जीरो हो सकती है। एक मेन बात आपको दो ही है डायगोनल मैट्रिक्स में कि एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और दूसरा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का जीरो होना जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ये भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है स्केलर मैट्रिक्स। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट लाइन के में क्या लिखा है, आर डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स का स्क्वायर होना भी जरूरी है और उनका डायगोनल मैट्रिक्स भी होना जरूरी है। सो ये याद रखने की चीज है कि a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its all diagonal elements are equal. So a square matrix b is equals to small b subscript ij n cross n is said to be scalar if b of ij is equals to 0 if I not equals to j and b of ij is equals to k for I equals to j for some constant k. चलो एक्सप्लेन करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर प्लस डायगोनल मैट्रिक्स हैं जिसके प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स सेम हो, उन मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब वो डायगोनल है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, वो हमें इस स्टेटमेंट से पता लग रहा है। अब फंक्शंस के अंदर हम ऐसे ही लिखते हैं कि अगर मान लीजिए फंक्शंस सिर्फ मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, तो एक लाइन में हम उसको लिख सकते हैं जैसे कि हम अब तक लिख रहे थे। लेकिन उसकी मल्टीपल डेफिनेशंस हैं पर्टिकुलर कंडीशंस में कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर फॉर 0 to 4। अगर 4 से लेके 8 तक वैल्यू है उसकी वैल्यू 0 है, 8 से लेके 12 तक उसकी वैल्यू कुछ और है, तो उसको हम ऐसे शो करते हैं। ये आपके फंक्शन चैप्टर के अंदर आएगा मैथ्स में। सो यहाँ पे भी हम मैट्रिक्स को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं यानी कि आई जे के इक्वल नहीं है तो वो एलिमेंट्स जीरो हों, और अगर आई जे के इक्वल है तो वो सभी के सभी वैल्यू के हो, सभी के सभी वैल्यू एक कांस्टेंट हो। अब वो कुछ भी हो सकती है, साइन एक्स कोस एक्स कोई फंक्शन हो सकती है, या कोई न्यूमेरिक कोई इरेशनल √3 7/2 कुछ भी हो सकता है। लाइक these examples a is equals to 3। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है 1 क्रॉस 1 की, और इसके एलिमेंट क्या है 3। ये तो सिर्फ 1 क्रॉस 1 की है। 2 क्रॉस 2 पे देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है और जो डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल है -1 एंड -1। सिमिलरली 3 क्रॉस 3 में देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के तीनों ही एलिमेंट √5 है, यानी कि तीनों के तीनों इक्वल हैं, और बाकी जो हैं वो जीरो है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स है ही, और स्केलर मैट्रिक्स की भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब जो ये वाली मैट्रिक्स है डी, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है डेट इज नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। उसको हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो नॉन प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर जीरो हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट्स उस पर कोई कंडीशंस नहीं गिवन है तो वो कुछ भी हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों इक्वल तो है ही, डेट इज जीरो, तो स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर भी है और स्केलर भी है। हमने स्केलर की डेफिनेशन में देखा था कि डायगोनल होना जरूरी है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का डायगोनल होना जरूरी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर तीन मैट्रिक्स का
कॉम्बिनेशन हो गया, स्क्वायर भी है, स्केलर भी है एंड डायगोनल मैट्रिक्स भी है। सो डेफिनेशन देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square scalar matrix in which all diagonal elements are 1। मतलब जिस वो डायगोनल मैट्रिक्स, वो स्केलर मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। सो मैथमेटिकल फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए आई जे एन क्रॉस एन इज सेट टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके आई इक्वल्स टू जे, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स तो 1 हो और बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हो। एग्जांपल देखिए, 1, ये 1 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि है 1। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स देखिए जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के एलिमेंट है 1, बाकी हैं 0। 3 क्रॉस 3 में देखिए डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी 1 एंड बाकी सारे 0। तो ये तीनों ही मैट्रिक्स स्क्वायर भी हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी हैं, डायगोनल भी हैं और डायगोनल एलिमेंट्स 1 भी हैं। इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। -1 यहाँ पे अलाउड नहीं है, -1 आप नहीं लिख सकते, सिर्फ 1 ही आपको लिखना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स ऑल्सो, जैसा कि ऊपर बताया गया था। और तो ये था हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगली आती है जीरो मैट्रिक्स। अब नाम से पता चल रहा है जो मैट्रिक्स जीरो हो। अगर इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम जीरो भी बोल लेंगे या नल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है स्केलर स्क्वायर, तो वो मैट्रिक्स कैसी भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर, रो, वेक्टर, स्केलर वेक्टर, स्केलर मैट्रिक्स। एक्चुअली मैं यहाँ पे वेक्टर बोल रहा था रो और कॉलम को। वेक्टर एक डायरेक्शन में होता है तो रो और कॉलम भी एक ही डायरेक्शन में हमारी होती हैं, इसलिए हम उसको रो वेक्टर या स्केलर वेक्टर भी बोल सकते हैं, किसको, रो और कॉलम मैट्रिक्स को रिस्पेक्टिवली। बाकी किसी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आप नहीं बोलेंगे, रो या कॉलम मैट्रिक्स को ही आप बोल सकते हैं। तो एग्जांपल देखिए, 1 क्रॉस 1 की है, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, ये सभी तो स्क्वायर हैं सारे के सभी। इन सभी के सभी में सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो दैट इज द ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इनको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कोई स्क्वायर या स्केलर कंडीशन नहीं लिखी हुई है, तो एक रो वेक्टर या एक कॉलम वेक्टर को भी अगर उसमें सभी एलिमेंट्स जीरो हैं तो नल मैट्रिक्स बोला जाएगा। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स कम यूज होता है जनरली, आपको या 90% आपको नल मैट्रिक्स ही लिखा मिलेगा किसी भी क्वेश्चन में। अभी तो या तो सिर्फ स्क्वायर थी या सिर्फ कॉलम थी या सिर्फ रो थी। इवन 3 क्रॉस 2 वगैरह या कोई भी ऐसे, मतलब कोई भी ऑर्डर हो जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों, उसको जीरो मैट्रिक्स बोला जाएगा। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ। जीरो मैट्रिक्स को ओ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ओ के द्वारा। सो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है ए इज इक्वल्स टू जीरो, ये तो आपने एलिमेंट जीरो लिखा है, हम इसको सिर्फ कैपिटल ओ से भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका मतलब भी वही होगा कि ये एक नल मैट्रिक्स है। कुछ और भी टाइप्स आते हैं लेकिन वो एक अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू so much guys, and please subscribe the channel and share the video if you find it useful.